जी हाँ, यही है वो पेपर सारा जिसमें से आपका सारा पेपर आने वाला है। मॉडर्न प्रोज के ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके पास जो हैं वो पूछे जाएंगे और आपने इन्हीं को अटेम्प्ट करके 100% मार्क्स जो हैं वो गेन कर लेने हैं। ये हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिनमें से आपके पास मिस्टर चिप से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और ये इडियम्स, इन इडियम्स को तो आप रट लें क्योंकि पेपर इन्हीं में से तो आना है। और एसेस, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमारे पेपर की जान है। और बस ये क्वेश्चंस याद कर लें, आपके 100% मार्क्स गारंटी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटोर सबा। आज हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश गेस्ट पेपर 2025। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ईयर के पेपर सर पे हैं और स्टूडेंट जो हैं वो इसी तलाश में है कि कहीं से कोई गेस्ट पेपर मिले और हम उससे जो है वो अपनी प्रेपरेशन को चेक कर सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने पेपर की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें बुक 2 मॉडर्न प्रोज से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। जी, तो देखा गया है जो अब तक के सबसे ज़्यादा जिन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो हैं हमारे पास एंड ऑफ द टर्म, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज और लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ये हमारी मॉडर्न प्रोज यानी 10 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब साथ ही हम चैप्टर वाइज जो हैं वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन। इसमें आपके पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस तरह इधर दिखाए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट आपके पास है हाउ डिड अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि किस तरह जो है वो अर्थ हमारे पास एग्जिस्ट हुई, एग्जिस्टेंस में आई। इसी तरह इसका जो आंसर है हमारे पास उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चंस मोल्ड करके पूछे जा सकते हैं। आंसर एक ही है, इसलिए घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है पेपर में। सेकंड क्वेश्चन इसका ये बन सकता है हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू बीइंग, कि पूरे प्लैनेट्स किस तरह वजूद में आए। थर्ड है व्हेन एंड हाउ डिड आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। जी, ये देखें पहले अलग अलग क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन को वो मोल्ड करके दो को एक बना के आपसे जो है एग्जामिनर पूछेगा। तो डोंट टू बी पैनिक, आपने क्वेश्चंस इजीली रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करना। इसी तरह ये हमारे पास है व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। थर्ड है हाउ इट इज अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। फोर्थ आपके पास व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। फिफ्थ आपके पास है राइट अ नोट ऑन बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हाँ जी, यही देखेंगे बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है व्हाई वाज लाइफ बोर्न ऑन अर्थ। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे हाउ डिड लाइफ अपीयर ऑन अर्थ, यानी अगर आप इस पेपर में से ये एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो असल में आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हुए हैं। ठीक है, जिस तरह ये स्लैश लगा के सारे क्वेश्चंस राइट अप किए गए हैं, आपने इनको अच्छे से ध्यान से देखना है और इनसे जो है वो फ़ायदा उठाना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप बेस्ट अपना जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि आपको क्वेश्चंस डिफरेंट पता होंगे तो आप उसी से रिलेटेड फिर आंसर्स भी जो हैं वो प्रिपेयर कर सकेंगे। सेकंड चैप्टर हमारे पास आ जाता है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसके क्वेश्चंस आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब इससे भी रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लेड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड है हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन अ पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लेड टू द फेलियर ऑफ बॉयज एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास इस चैप्टर में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चांसेस हैं ये पेपर में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ द टर्म। इसमें डेविड डेचेस जो हैं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। इसमें से भी 5 क्वेश्चंस ऐसे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं जो मोस्टली आस्क्ड इन द बोर्ड क्वेश्चंस, सो प्रिपेयर इट। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। जी,
इसमें से 5 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू द राइटर बाय द डॉक्टर। सेकंड है, हाउ डिड राइटर कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। थर्ड एंड सो ऑन अप टू फिफ्थ। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप इसमें देख लें कि व्हाई डिड जेरोम गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम, एक क्वेश्चन ये। नेक्स्ट आपके पास व्हाई डिड जेरोम गो टू रीड द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट ailment एंड व्हाट डिड ही फाइंड अबाउट हिज हेल्थ एट द एंड। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, आंसर सेम है। असल में आपके पास 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7 जो कि है माई फाइनेंशियल कैरियर। इससे रिलेटेड भी 6 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए, जो है जी, व्हाई डिड द मैनेजर केम टू थिंक दैट लीलॉक वाज एन ऑफुल सीक्रेट हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। और इसी तरह इससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 8। इसके क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, कि चाइना जो है वो तरक्की की तरफ किस तरह गामजन है, वो सारा उससे रिलेटेड जो है वो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि है हमारे पास व्हाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड। कुछ क्वेश्चन इसमें से एक्सरसाइज वाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ जो हैं वो एक्स्ट्रा आपकी रीडिंग में से हैं। चैप्टर नंबर 9, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जी, ये इससे रिलेटेड भी 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10, द जेवल ऑफ द वर्ड, अब्दुर्रहमान वाला चैप्टर। ये इससे रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, लेकिन फिर वही बात जो स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। इसी तरह आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2 मॉडर्न हीरोज। हीरोज में से 3, टोटल 5 चैप्टर है हमारे पास, लेकिन उनमें से 3 ऐसे हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हैं वो पूछे जाने वाले सवाल आते हैं, वो है मुस्तफ़ा कमाल, लुई पास्चर एंड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये चर्चिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 12, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। सहारा डेजर्ट में जो उसका था टूर कह लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगेन बताती जाऊं कि आपके पास इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही आंसर को जो है वो कर रहे हैं स्पेसिफाई। जैसे फर्स्ट आपके पास है गिवन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा, सहारा का साइज आप बताएं कि कितना है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ सहारा, कि कहाँ है, कितनी है, किस जगह पे है। एंड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सहारा, वेयर इज इट सिचुएटेड, कि ये कहाँ पे मौजूद है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी। देखें क्वेश्चन तीनों अलग अलग हैं, लेकिन आंसर क्या है, सबका सेम है। इसी तरह फर्दर आपके पास ये 4 और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 14, लोई पास्चर वाला, इससे से रिलेटेड आपके पास फर्दर क्वेश्चंस हैं। लास्ट चैप्टर बुक 2 का चैप्टर नंबर 15, मुस्तफ़ा कमाल। जी, मुस्तफ़ा कमाल में से क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें और अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसे कि हम कहें कि सेकेंड ईयर की इंग्लिश का एक मेन पार्ट ही यही है। एक अलग से बुक, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन से रिलेटेड, कि एक पर्सन की बायोग्राफी हम इसे कह लें। अब इसमें क्योंकि समटाइम स्टूडेंट बुक 2 को ही पढ़ने के बाद इतना फडअप हो चुके होते हैं कि वो इसको इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन क्या है कि ये आपके पेपर का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो कवर करता है। आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स में जो है वो एडिशन होती जाएगी, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इसमें अब पूरा कैसे उसकी वो उर्दू में तो चले हम इंटरेस्टिंग समझ समझ के तो उसे कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में यह है कि हमें प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग के थ्रू इसे अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 16 एंड 17, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं, और आगे इन्हीं में से ही पूछे जाते भी हैं अभी तक।
तो ये वो हैं जिन्हें आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी आप हमारे पास इधर नीचे क्वेश्चंस राइट अप किए गए हैं, इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपकी पेपर की तैयारी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। जी, तो ये आपके पास शो हो रहे हैं क्वेश्चंस 1 to 8 आपकी स्क्रीन पर ये सामने शो हो रहे हैं। नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड 14 आगे आ जाता है आपके पास 15 to 24 तक। आप देखते जाएं, आपकी स्क्रीन पे ये सारा शो हो रहा है। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये अप टू 30 को हो रहे हैं, नेक्स्ट है 32 ऑनवर्ड। जी बिल्कुल इसी तरह ही आपके पास और क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके पास ये 50 क्वेश्चंस हैं और गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपके पेपर की तैयारी कंप्लीट है। जी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास एस्से का पार्ट, लेंथी भी, ज़्यादा मार्क्स लेने वाला भी और टाइम टेकिंग भी। लेकिन अगर आपका एस्से अच्छा होगा एग्जामिनर पे इस कदर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप समझें आपके क्वेश्चंस के मार्क्स जो कम भी वो करना चाह रहा होगा वो उसे भी बढ़ा देगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट ही हमारे पास कह लें पेपर का एस्से का पार्ट है। अब इसमें हमारे पास दो तरह के एसेस के मैं टॉपिक दे रही हूँ। एक वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये लाजमी इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों के पेपर में आता है और इसके साथ जो चॉइस में आते हैं वो हमारे पास हैं इम्पोर्टेंट एसेस। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, माई एम या इसे हम कह लें एम्बिशन इन लाइफ, या इसका एक और हम नाम अगर टॉपिक कहें कि आपको टॉपिक दिया जाए चॉइस ऑफ प्रोफेशन, इस पे आपने ऐसे राइट करना है तो आप वही राइट करेंगे जो आपने माई एम इन लाइफ याद किया होगा। नेक्स्ट है हॉबी, गार्डनिंग से भी इसको पूछा जा सकता है कि लेयर टाइम आप फ्री टाइम में क्या करते हैं वो आप बताएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये इसी तरह का आ सकता है। नेक्स्ट है माई हीरोइन हिस्ट्री, आप विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस या पिकनिक पार्टी, आप दोनों ही जो है वो इसे एक सेंस में ले सकते हैं। फर्स्ट डे एट कॉलेज, इंतहाई इम्पोर्टेंट ऐसे। पेट्रियोटिज़म या वाई आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से क्यों प्यार है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लेसिंग ऑफ साइंस, साइंस की ब्लेसिंग्स क्या हैं इसको डिस्कस करना। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट एसेज जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं। जी तो इम्पोर्टेंट एसेज हैं हमारे पास माई लास्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, लाइफ इन अ बिग सिटी या सिटी लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, या फिर पूछा जा सकता है कि यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल। फिफ्थ है प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी या इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन। सिक्स आपके पास है टेररिज्म, नेक्स्ट पोल्यूशन एंड लास्ट वन इज़ करप्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो है जी हमारे पास ईडियम्स। जी ईडियम्स, वैसे तो बहुत सारे हमारी बुक में ईडियम्स हैं लेकिन इतने सारे करने के बजाय सिर्फ आप अगर ये कर लेंगे तो बेस्ट है आपके लिए। अ बर्ड्स आई व्यू, अ वाइट एलिफेंट, above board, add fuel to fire, a bolt from the blue, a wild goose chase, all and sundry, at the 11th hour, a bone of contention, abide by, at large, at daggers drawn, a jailbird, a narrow escape। ये थे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली अरेंज ए से जो इडियम स्टार्ट हो रहे थे। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय हुक एंड क्रुक, बीट अबाउट द बुश, बेड ऑफ रोजेज, बेटर हाफ, ब्रिंग अप, बियर आउट। नेक्स्ट सी कैरी द डे, कॉल नेम्स, चीक बाय जाउल, ड्रॉन गेम या फिर ड्रॉन मैच, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फाइंड फॉल्ट विद, फेयर वेदर फ्रेंड, फॉल आउट, ह्यू एंड क्राई, हैंड इन ग्लव विद, heart and soul, hold water, in black and white, in the nutshell, kick the bucket, live in large, lion's share, lame excuse, lick the dust, look down upon, look after, look into, maiden speech, make up, nut and void, off and on, put up with, put down, put off, put out, pass away,
rank and file, red letter day, run down, sink and span, storm in a teacup, through thick and thin, tooth and nail, turn turtle, turn down, take after, turn up, take two, take down, under the cloud, up to the mark, uphill task, work out without fail. And that's end. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।